जय मां कामाख्या। आप सभी को पता है कि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि आप सब ने ग्रंथों में शास्त्रों में पढ़ा है। मैं आप सबको कहता हूं कि महाशिवरात्रि का पर्व शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति वो शिव शक्ति है जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं। ब्रह्मांड एक प्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा है और कल ऐसा पावन पर्व है। आप सब शिव भक्ति शिव में लीन रहें। कल सब ओम नमः शिवाय की जाप के साथ और कम बोलकर और शिव को जो भी अपना समर्पण त्याग भावना सब समर्पित करें। अपनी मनोकामना जरूर शिव से मांगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो भी मनोकामना आप मांगते हो वो पूर्ण होती है, ऐसा वर्णन है। एक सबसे अच्छी बात मैं आपको इस पर्व के ऊपर कहूंगा, ये पर्व नहीं, ये षष्ठी का वो दिन है, साल भर में एक बार आता है, जिस दिन आप शिव के मंदिर में जाकर, शक्ति के मंदिर में जाकर आप जब पूजा अर्चना करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। आप सिर्फ मंत्र जाप का उच्चारण, मंत्र जाप, इससे आप अपने परमपिता परमात्मा, ब्रह्म रूप परमात्मा, प्रकाश रूप परमात्मा, वो जगत कल्याण परमात्मा, वो शिव शक्ति को आप सिर्फ मंत्र के उच्चारण से, मंत्र जाप करके ही आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आपको हर वीडियो में मैंने कामाख्या धाम पिंजराई की ओर से सदैव आपको एक संदेश देते आया हूं और सदैव हमारा कर्म है कि आप लोगों को इस माध्यम से हम संदेश देते रहें, आपको बताते रहें कि जीवन में आप किस प्रकार अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। शाम के समय एक दीपक शिव शक्ति के नाम से जरूर लगाएं, ताकि शिव आप पर प्रसन्न रहे और शक्ति आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। शिव शक्ति के बिना आपका शरीर अधूरा है, ये शिव शक्ति शरीर है और यही शिव शक्ति शरीर दोनों बनकर हमारा शरीर बना है। ये एक ऊर्जा है, शरीर एक ऊर्जा होती है। जैसे कुंडली चक्र जागृत होते हैं तो शिव शक्ति के बिना ये कुंडली चक्र अधूरे हैं। आपको शिव की भक्ति करेंगे तो शक्ति की भी भक्ति करना अनिवार्य है। जब शक्ति की भक्ति करेंगे तो शिव की भक्ति करना बहुत अनिवार्य है। जब जाके हम उस स्थान तक, वो जागृत शक्ति तक, वो उस परम पिता परमात्मा तक हम पहुंचते हैं। बिना शिव शक्ति के हम उस परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, हम वहां तक नहीं जा सकते। इसलिए आप सभी से, सभी मां कामाख्या भक्तों से आग्रह निवेदन है कि शिव के रूप को आप कामाख्या के साथ रखें। आप कामाख्या के भक्त हैं, लेकिन मां शक्ति के साथ शिव की शक्ति भी बहुत जरूरी है और उस शक्ति को कल आप सबको पहचानना है। जितने तन मन धन से आप कार्य करेंगे कल के लिए अति उत्तम रहे। दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। गरीब व्यक्ति ऐसे होना चाहिए जो वास्तव में जरूरत है, और मंदिर में जाकर दिखावा ना करें। ऐसा नहीं करें कि फूल और अपन बहुत सारी चीजें ले जाएंगे, शिव के ऊपर वो डाल देंगे, शिव की शिवलिंग पर हम चढ़ा देंगे तब शिव प्रसन्न हो जाएंगे। शिव ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। शिव प्रसन्न होते हैं आत्मा से, अपने समर्पण से, अपनी ईर्ष्या, घृणा, निंदा, अपना जो शरीर है उसमें जो हम में कमियां हैं, जो हम में ऐसी कमियां हैं जो हम अर्पित कर सकते हैं कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो वो त्याग करना है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो त्याग करना है। अगर हमारे अंदर, शरीर के अंदर अहंकार है, वो हमें त्याग करना है। हमें ऐसी चीज उस शिव शक्ति को देना है जो हम त्याग कर सकते हैं, और ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति हमें जरूर होगी और ईश्वर हमें जरूर मिलेगा। देखिए, जीवन आए हैं तो बहुत अनमोल है, इस जीवन को हमें समझना पड़ेगा और अनमोल बनाने के लिए सदैव हमें अर्पित इस ईश्वर को करना पड़ेगा। जैसे हम मंत्र जाप अर्पित करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में जो भी कमियां हैं वो शिव शक्ति को अर्पित करना है कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। सदैव जगत कल्याण के लिए, जगत के लिए,
धर्म के लिए आस्था विश्वास के साथ चलते रहें, हमेशा धर्म का झंडा ऊंचा बनाए रखें, सदैव नेक काम करते रहें, सदैव अपने परिवार के लिए सदैव आप ऐसा कर्म करते जाएं जिससे आपका परिवार सुखमय रहे, आपका घर परिवार उत्तम रहे, आपको सही मार्गदर्शन मिले। जय मां कामाख्या, सभी को जय मां कामाख्या, सभी के ऊपर मां कामाख्या का आशीर्वाद बना रहे, शिव शक्ति उमानंद भैरवे का आशीर्वाद बना रहे, सदैव आप लोग घर में सुखमय अच्छा जीवन जिए, सदैव आपके जीवन में एक अच्छी रणनीति पैदा हो, सदैव आपका घर आपके परिवार में हमेशा मिलन प्रेम रहे, ये मां कामाख्या से आग्रह निवेदन है। लेकिन आपको अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा, आपको अपना कर्म सदैव करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है, कर्म जितना अच्छा करोगे इतना ही आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो जीवन कभी सुखमय बनेगा नहीं, कर्म के ऊपर ही ये जीवन है। और आपके जो कुंडली चक्र हैं उनके ऊपर आपकी ऊर्जा, आपका तपोबल, आपका मन आत्मा, इससे आपका जीवन सुखमय बनता है। धन दौलत से कभी जीवन सुखमय नहीं बनता। धन दौलत पैसा ये सब तो एक जीवन यापन करने की एक वस्तु है। ये शरीर जैसे कि मनुष्य का एक ढांचा, ये चमड़ी है, और ये चमड़ी सिर्फ हाथ पैर चलाने के लिए होती है, ना कि आपके जीवन में उस मोक्ष की दिशा में आपको जाना है, उस मोक्ष की ओर जाना है, और अंतिम सांस में उस चिता की अग्नि में आपको समाहित होना है। जब आपसे आपके कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा, जब आपसे आपके कर्मों का जवाब मांगा जाएगा ऊपर जाकर, जब आपके कर्मों से आपकी आत्मा से पूछा जाएगा, उस दिन आपको पश्चाताप होगा कि हमने जीवन में कर्म नहीं किया। हम सिर्फ इस कलयुग में दौड़ते रहे, चलते रहे, भागते रहे, लोगों को मनाने के चक्कर में, लोगों को अपना बनाने के चक्कर में, धन दौलत इकट्ठा करने में, ताकि परिवार सुखमय रहे। परिवार तभी सुखमय रहेगा जब आप कर्म अच्छा करेंगे। ईश्वर की दृष्टि में आपको भूखा नहीं रखेगा। ईश्वर आज तक इस सृष्टि में किसी को भूखा नहीं रखा, तो आपको भी नहीं रखेगा। लेकिन आपको कर्म करते जाना है, और कर्म करोगे तो जीवन सदैव आपका मंगलमय उत्तम बना रहेगा। जय मां कामाख्या। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए संक्षिप्त में ये बातें आप समझकर कल शिव शक्ति के मंदिर में जाएं, शिव शक्ति की आराधना करें, शिव शक्ति के प्रति लीन रहें, शिव शक्ति भक्तिमय बने, और शिव शक्ति को अपना सब कुछ अर्पण करें, और शिव शक्ति को चरणों के दास बने। जय मां कामाख्या।